अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। आज हम दोबारा से अदद मादूद देखेंगे, उसको डिफरेंट स्टाइल से हम कोशिश करेंगे कि समझें। और पिछले वाले की कंटिन्यूशन में ही है ये इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सिस्टर जायदा ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि पूरा टेबल, ठीक है। तो ये जी सर, बहुत ये शुक्रिया आपका। एक से लेकर जी एक से लेकर 100 तक की गिनती है ये। अच्छा, ऊपर से अगर आप देखें ना तो ये वाहिद है और फिर ये दहाइयाँ है और फिर आगे जा रहे हैं इस तरह। तो कलर कोडिंग से जो है ना, मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं बता सकूंगा जी कहाँ पे रूल्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। जैसे ये 1 और 2 के रूल्स जो है ना, ये एक यूनिक रूल्स है। ये नात और मनूत वाला पैटर्न होता है इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों में ऑब्वियसली जिन्स जिन्स की भी मुताबिकत है और अदद की भी मुताबिकत है इसके अंदर, और एराब की भी मुताबिकत है। तो जो नात और मारूत मानूत के जो पैटर्न है वो ऑब्वियसली उसमें मुताबिकत है दोनों के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद लेकर 3 से लेकर 10 तक जो है, ये एक रूल है इसके ऊपर। और वो रूल क्या है कि जी ये मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह की कंस्ट्रक्शन होगी। जो मादूद होगा वो जमा का सीगा होगा, और जो अदद है वो मुखालिफ जिन्स का होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर चूंकि रजुलन है तो हम वाहिद को देखेंगे कि रजुलन चूंकि हकीकी मुज़क्कर है, तो इसलिए जो हम उसके साथ अदद लेकर आए वो मुअन्नस का लेकर आए। तो सलासतु रिजालिन है और मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह की कंस्ट्रक्शन है ये। इसमें ये सलासतु भी हो सकता है, ये सलासता भी हो सकता है, सलासती भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा वो ऑब्वियसली जो भी आमिल इसके पीछे इस पे अमल कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका इराब होगा, ठीक है। वो हम फिर जुमले की कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक और अभी भाई मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। अच्छा, इसी तरह जो 100 की गिनती है आखिर में बिल्कुल कोने में, ये भी सेम कंस्ट्रक्शन है। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, और जो जिसको गिना जा रहा है जो मादूद है वो वाहिद का सीगा होगा। बस इसमें और 3 से 10 तक की गिनती में ये फर्क है। एक तो फर्क ये है। दूसरा ये है कि जो मियातु है ना, ये इसका कोई अमल नहीं होगा जिन्स की वजह से मादूद की। तो ये ऐसा नहीं है कि जी ये मियातु से चेंज हो जाएगा जिन्स के हिसाब से, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। चाहे जो मनऊत है वो ओके। सलमान भाई आप हैं? जी मैं आ गया हूँ। जी सर, मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कोर्स बना रहा हूँ फिर, ठीक है। ओके, हेलो। जी मैं अभी आया हूँ। ठीक हो गया वापस आई। अच्छा, तो जो मनूत है उसका 100 के गिनती के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जिन्स के हिसाब से, ठीक है। तो है ये अदद माद ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि जैसे 3 से लेकर 10 तक है। बस जिन्स का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ ये फर्क है। अच्छा, अब अगर हम आ जाए 10 के ऊपर, तो यहाँ पर जो 10 की गिनती है इसमें जो मादूद है ना वो बड़ा सिंपल है। मादूद सिंपल इसलिए है कि जी 10 से लेकर 99 तक मादूद एक ही जैसा है, वाहिद है और मुअन्नस का सीगा है, ठीक है। तो ये हमेशा रजुलन रहेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ना इराब का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा। मंसूब होगा हमेशा ये, और ये वाहिद होगा, ठीक है। तो ये तो आसान है। अब इसकी जो अदद है उसके अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट रूल्स है। अब रूल्स जो है, अगर आप देखें 11 और 12 वाला जो पूरी ये लाइन है
11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, ये सारे जो है ना इस पे एक ही जैसे रूल्स हैं। और वो रूल्स कैसे हैं कि जी इसका जिन्स जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर रजुलन है तो उसमें मुखालफत नहीं होगी जिन्स की। वाहिद है तो वाहिदी का रजुलन वाहिद है, इसकी जिन्स भी वाहिद, इसकी जिन्स भी जो है वो मुअन्नस मुज़क्कर होगी। इसी तरह जो 12 और 22 वाली लाइन है, 32 वाली लाइन है, इसके अंदर भी जो है ना जिन्स के हिसाब से कोई चेंज नहीं आ रहा। तो रजुलन है, इसना इस्तेमाल हुआ है, रजुलन यहाँ पर है, इसनानी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रही इसके मनऊत के जिन्स की वजह से। ठीक है, तो ये इसमें जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि जी जब आप 20, 30 में जाते हैं तो वाव आतफा का इजाफा हो जाता है। दो गिनतियां हैं, वाहिद और अशरून हो जाता है, वाहिद और सलासून हो जाता है। ठीक है, वाहिद और अरबून हो जाता है। ये वाव आतफा का इसमें इजाफा हो जाता है। जो 11 नंबर का है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अहदा आशरा रजुला है ये। अच्छा, इसमें जो हम 10 से लेकर 19 तक की जो गिनती देख रहे हैं, इसमें एक चीज और भी है जो कि हमें नजर आती है कि जी ये जो मबनी है, ये सारे अहद अशरा भी मबनी है, सलासत अशरा भी मबनी है, अरबात अशरा भी मबनी है। तो इसका इम्पैक्ट कोई नहीं है। इससे पहले अगर कोई आमिल आ रहा है तो वो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो फी महले रफ होगा, या फी महले नस्ब होगा, या फी महले जर होगा, लेकिन इराब पे उसको आपको जाहिर कोई चेंज नजर नहीं आएगी। एक्सेप्शन सिर्फ इसके अंदर ये है 12 नंबर का जो पहला वाला जुज है। सर हबीब भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी तरफ से नॉइस आ रही है। ठीक है, तो ये जो है इसमें चेंज आ सकता है। ओके, तो ये इस ना भी हो सकता है, ये इस नई भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा जुज है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये मबनी रहेगा। ठीक है, इसी तरह 20 से लेकर अगर हम 29 तक देखें तो वाहिदुन जो है उसका इराब, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इशरून वैसे ही रहेगा, दूसरा आदत जो है। और ये सारे यहाँ से लेकर, अगर मैं 20 से लेकर 99 तक देखूँ ना, तो इसमें जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पहले जुज पे होगा इराब का। और ओके, चूंकि वो अतफ हो रहा है दूसरा वाला जुज, तो जो भी उसका इराब होगा वो फॉलो करेगा। तो वो इशरून भी हो सकता है। अगर वाहिदन होता तो फिर ये पर वाहिदन व इशरईन हो जाता। ठीक है, वाहिदिन होता तो वाहिदिन व इशरईन हो जाता अगेन, और रजुलन रजुलन ही रहता। तो इसी तरह इसनानी व इशरून है, सलासा व इशरून है। ठीक है, तो ये सारे चूंकि ये अतफ हो रहे हैं तो माजिद साहब, एक ये दूसरे जरा को प्लीज फॉलो कर बताइए। रहे हैं। माजिद जी साहब, ये जी प्लीज अभी जो बताया आपने, ये वाहिदुन, ये तो समझ आ गया। आपने कहा था वाहिदीन भी हो सकता है, वाहिदीन, ये किस कंडीशन में होता है? यानी ये जो इससे अगर पहले इसी, अगर हरफ जर आ हाँ, जाएगा तो वो अच्छा, वो फिर वाहिदिन कर वाहिदीन। देगा ना। जी, अच्छा, और जब ये ठीक है। वाहिदिन होगा और फिर चूंकि इशरून होगा, अतफ हो रहा है, तो इसके ऊपर फिर वो इशरीन हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये जो मदूद है इसी तरह रहेगा सारा साथ, ये जो मादूद आपने हमेशा मदूद रजुलन रहेगा, रेजुलेंट, इसमें कोई अच्छा, चेंज नहीं सारा होगा। पूरी। जी अच्छा, ठीक है। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। 11 से लेकर 99 तक ये रजुलन ही रहेगा हमेशा। अच्छी बात है जी। ये जो है ना ये जो ब्लॉक है पूरा लाइट ब्लू वाला, इसमें चेंज आएगा जींस के एतबार से। ठीक है, और जींस के एतबार से कैसे चेंज आएगा कि ऑपोजिट होगा पहला वाला जूस हमेशा। जैसे यहाँ पर रजुलन है तो यहाँ पे सलासता आ रहा है, यहाँ पर रजुलन है, यहाँ पर भी सलासतुन आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज सलासा होता सिर्फ। ये ताय मुअन्नसा जो है ये बता रहा है कि जी ये ऑपोजिट सेक्स का इसके अंदर होगा, इसकी जिन्स जो है वो ऑपोजिट होगी हमेशा। तो ये वाला पूरा ब्लॉक जो है उसमें यही कॉम्बिनेशन जो है फॉलो होगा।
एराब के लिहाज से चेंज आएगी इसके ऊपर अदद में, और जिन्स के लिहाज से भी चेंज होगी पहले वाले जुज में सिर्फ। ठीक है, आखिरी वाला जो ये लाइन है ना, ये दहाइयों वाली लाइन है, इशरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, सित्तून, सबऊन, समानून और तिसून, इसमें ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आएगा जिन्स के लिहाज से, और सिर्फ और सिर्फ एराब के लिहाज से चेंज आ सकता है। और इससे पहले अगर कोई आमिल है जो कि इसको मंसूब या मजरूर कर रहा है तो वो इशरीन हो जाएगा, ये मरफू की अलामत है इशरून, तो सलासीन हो जाएगा, अरबईन हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज आएगा इसके अंदर सिर्फ, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बेसिकली सारे रूल्स से 1 से लेकर 100 तक। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले अभी, वरना मैं अगली साइड में जाऊंगा जिसके अंदर मैंने जो मादूद है उसको मैंने मुअन्नस लेकर गिनती कंप्लीट करने की कोशिश की है। ये क्लियर है? इसको ये लास्ट जो बताया, ये मी आ तो रजुलिन, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेगा ना, मनूतनात। जी, ये मज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की कॉम्बिनेशन है। ये 100 के साथ भी ये और 1000 के साथ भी ऐसा ही होता है कि मज़ाफ इसी मुज़ाफ तरह इलैहि यही की कॉम्बिनेशन होगी। जी बिल्कुल, ठीक है, मी आ तो रजुलिन, ये इसी तरह बनेगा सबका। ठीक है, जी। हजार, ठीक है। 100 पर भी यही रूल अप्लाई होगा और 1000 पे भी यही और होगा। हजार का इसका भी जो, ये बिल्कुल, जी, उसमें भी अल्फा रजुलिन ही होगा। अच्छा, ठीक है, ओके जी। जी, कोई क्वेश्चन है? ओके, अगली स्लाइड में मैंने मादूद जो है उसको मुअन्नस कर दिया है। ठीक है, और फिर देखें उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। रूल्स वही लगेंगे। ठीक है, जैसे पहले और दूसरे वाले के केस में जो है ये नात और मनूत है, तो इसका मतलब मुताबिकत है सारी चीज़ों के अंदर ना, दोनों के अंदर। ठीक है, 3 से लेकर 10 तक की जो गिनती है उसमें मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की कॉम्बिनेशन है और अपोजिट जिन्स होगी उसके अंदर दोनों की। और जो मादूद है जिसको के शुमार किया जा रहा है वो जमा का सीगा होगा। ठीक है, तो वही सेम रूल है। तो सलासतु तालिबा, ओके, इसका मतलब है कि इसको सही करने की जरूरत है, ये मुखालिफ जिन्स नहीं है यहाँ पर, ये बेसिकली ये तो दोनों मोनस नहीं है। सलासु, जी बिल्कुल आपने सही कहा है, ये दोनों मुअन्नस है और ये ऑपोजिट होंगी। ठीक है, ये पहला वाला जो है मेरे ख्याल में मैं इसको नहीं सही कर सका था, तो ये इस तरह होगा। ठीक है, अरबाउ तालिबातिन, खमसु तालिबातिन, सित्तु तालिबातिन। ठीक है, तो ऑपोजिट है जिन्स के लिहाज से। ठीक है, इसी तरह जो 100 की गिनती है वो भी मियातु तालिबातिन है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि जी मजरूर है मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की वजह से और वाहिद है। ठीक है, इसी तरह 1000 के साथ भी होगा। अच्छा, इस तरह आप अगर 10 की गिनतियों में 10 के उसमें आ जाएंगे तो इसमें भी रूल वही अप्लाई होगा कि इसमें जो 10 और 11, 21, 22, 31, 32, ये जितना भी कॉलम है पूरा का पूरा ब्लॉक, इसके अंदर पहला अदद और जो मादूद है उसमें जिन्स जो है वो कॉमन होगी, तो इसीलिए तालबतन के साथ जो है वो इहदा का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। आ, और 12 के अंदर तालबतन के लिए हमने इस नता का सीगा इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि दोनों मुअन्नस के सीगा है। ठीक है, मादूद के लिए 11 से लेकर 99 तक वही रूल है कि जी वाहिद का सीगा होगा और मुअन्नस का सीगा और मंसूब का सीगा होगा। तो तालबतन जो है ये पूरा आ रहा है 11 से लेकर 99 तक। ठीक है, और 21 से जो है वाव अतफा दोनों जुज के दरमियान ऐड हो जाता है, और फिर इसी तरह वो एराब दोनों अपना एक दूसरे का फॉलो करेंगे। 11 12 को अगर छोड़ दें हम तो 13 से लेकर 19 तक जो है ये जो दोनों जुज हैं
عدد کے وہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوتا اعراب کے اوپر، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو 12 ہے وہ ویسے ہی ہے کہ 12 کا جو جز اول ہے وہ اعراب کی تبدیلی قبول کر لے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی ایگزامپلز ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ باقی یہ والا جو بلاک ہے پورا 13 سے لے کر اگر ہم دیکھیں 99 تک، یہ پورا بلاک، اس میں جو پہلا جز ہے وہ ہمیشہ اپوزٹ ہوگا جنس کے لحاظ سے محدود کے، تو یہاں پر طالبہ تن استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہم نے مذکر کا پہلا جز لے کر آئے ہوئے ہیں ثلاثہ۔ جہاں پر طالبہ تن ہے 22 میں تو 24 میں تو ہم اربعن کا صیغہ ہم لے کر آئے ہوئے ہیں مذکر سر کا۔ یہاں پہ سر ایک جی سوال تھا جی جی سر، یہ اس میں واؤ کا جو ہے آنا یہ ضروری ہے؟ جی جی جیسے اس جی اچھا یہ 21 سے اسٹارٹ ہو جائے گا، جی 21 سے 99 تک، اچھا اچھا 11 12 میں نہیں آئے گا لیکن 21 22 سے اسٹارٹ ہو جائے گا یہ اچھا ماجد صاحب یہ جو ثلاثہ اشرہ تھا جی۔ یہ ثلاثوں نہیں آئے گا سر؟ ثلاثوں اشرہ نہیں یہ مبنی ہے تو یہ ایسے ہی آئے گا اچھا ہمیشہ، اچھا یہ سارے مبنی آئیں گے نیچے، یہ سارے مبنی ہیں، اور اس کے لیس پہ جو ثلاثوں و اشرہ اشرون یہ بھی یہ مبنی نہیں ہے؟ ہے، نہیں یہ مبنی نہیں ہے، اچھا یہ خالی یہ مبنی اعراب کی تبدیلی لیں گے جی، صرف یہ والی جو لائن ہے نا یہ مبنی ہے اچھا یالو والی جو جی، یہ ساری مبنی ہوگی، اچھا بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ نیچے والی دہائیوں کا اعراب دیکھیں تو جنس کے لحاظ سے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا محدود کا عدد کے اوپر، تو وہ 20 ہی رہے گا یا 20 رہے گا ڈپینڈنگ آن کہ جی اس سے پہلے عامل کون سا ہے اس کا۔ اسی طرح 30 40 50، ٹھیک ہے، تو یہ گنتی ویسے ہی رہے گی۔ اس پہ اگر کوئی سوال ہے ورنہ ہم پہ ایگزامپلس میں چلتے ہیں۔ یہ ماجد بھائی سب سے اوپر مبنی کیوں لکھا ہے سب کے اوپر؟ یہ جو مبنی ہے نا یہ کلر ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جی جہاں پر یہ کلر آ رہا ہے یہ مبنی کا کلر ہے، اچھا یہ کلر کا، جی جی ٹھیک یہ کلر کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عدد ہے اور محدود ہے، اور یہ والا جو صیغہ ہے نا یہ صرف مبنی کے صیغے ہیں جو اورنج میں آ رہے ہیں۔ سر ان کو فرق کیسے کریں گے؟ فرق مبنی کو جی سر یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو، یاد رکھ جی۔ اور یہ ٹیبل اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا نا تو آپ کو یہ سر یاد رہے گا میرے خیال میں کہ جی یہ 10 کی لائن جو ہے نا یہ مبنی والی لائن ہے، باقی اس کے علاوہ اور کوئی لائن مبنی کی نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ جی جی ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی چلیں سر، پھر اگر یہ ٹھیک ہے تو اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے للذین جی سر یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر۔ اب یہ دیکھیں 4 کی گنتی ہے، ٹھیک ہے، جی تو 4 کی جی گنتی کا مطلب کا ہمیں پتہ ہے کہ جی ایک تو جنس کے اندر مخالفت ہے، اور جو معدود ہے وہ جو ہے وہ صیغہ ہوگا جمع کا، اور مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، یہ 4 سے ہمیں یاد رہنا چاہیے یہ۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ اربعۃ اشہر ہے، یہ ان سارے رولز کو جو ہے کمپلائی کر رہا ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ اربعۃ کیوں ہے، یہ اربعۃ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جی کہ کیوں ہے یہ بتائیں نا آپ، اربعۃ کیوں ہے یہ؟ من نسائم مضاف الیہ بن رہا ہے تربص کا، تربصوا نہیں کا مضاف یہ الیہ بن مضاف رہا ہے، جی مضاف جی الیہ نہیں ہوگا سر؟ یہ جی جی مضاف تربص مضاف الیہ، اربعات ہے جی تربص و اربعۃ ایسے نہیں جی ہے؟ ایسے ہی ہے، یہ مصدر ہے تربصوا جو ہے نا، یہ کیا ہے تو سر؟ یہ مصدر ہے بیسیکلی نا، تو مصدر ہے یہ لیکن اس کا مضاف مضاف الیہ ہوگا نا؟ ٹھیک جی مضاف مضاف الیہ ہے، اس کو آپ فعل اگر بنائیں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جی یہ کیوں مجرور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصدر اور مصدر کی وجہ سے جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بن گئی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب یہ جو ہے 50 اور 1000
का सीगा है। तो ये 50 का जो रूल्स है वो आपको नजर आएगा कि जी जो आखिरी लाइन है 50 वाली दहाइयों की जी लाइन है, तो ये 50 हो सकता था, ये 50 है, तो ये 50 है, तो हम देखेंगे कि 50 क्यों है। लेकिन इसका जो मादूद है वो मंसूब है और वाहिद है, ठीक है, तो ये अल्फा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि जी अल्फा सनतिन है ये, ठीक है। तो पहला वाला जो रूल हम मदद मादूद का लगाएंगे वो इस पे लगाएंगे, फिर दूसरा जो अदद मादूद का रूल है वो अल्फा सनतिन के ऊपर लगाएंगे, जो 1000 का रूल है, कि वो भी मुजाफिले की कंस्ट्रक्शन होगी, जी बताओ। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखेंगे जी ये मंसूब है या मजरूर है। मजरूर तो नहीं लग रहा, लेकिन ये मंसूब है, तो ये क्यों है? बताओ। काना मिकदारुहु, कम तो ये मिकदारुहु 50। तो ये क्यों है मंसूब? खबरू का ना। खबरू काना है जी, बिल्कुल, क्योंकि खबरू काना है तो इसलिए ये मंसूब है। जी काला बल लबिस्ता मियाता आमिन, तो बल्कि तुम रहे 100 साल। तो अब मियाता आमिन ये आखिरी वाला रूल लग रहा है हमारा, आखिरी सेल का जो रूल था 100 का, मुजाफिल ये, और जो मादूद है वो वाहिद का सीगा है। तो आमिन मादूद है, वाहिद का सीगा है, मुजाफिल ही है। मियाता क्यों मंसूब है ये देखना है अब आपने। ये सर ये जो मंसूब है लबिसा ये भी मबनी की वजह से तो नहीं? लबिस्ता मियाता नहीं नहीं, मबनी की वजह से ये क्यों? अच्छा मबनी नहीं है ये ये। मियाता, अच्छा बल लबिस्ता तो ये मफूल पे ही है। जी मफूल भी। मफूल फी ही है ये। फी है फी मफूल फी। जी 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 जी, जी मफूल फी हो। जी बिल्कुल। ठीक हो गया जी। यमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अब ये 5 वाला रूल है, ठीक है। तो 5 वाला जो रूल है उसमें आप देखेंगे कि जी 5 में मुजाफिल ही होते हैं, ऑपोजिट जिन्स होती है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि जी ये खमसती क्यों है। खमसती तो नजर आ रहा है कि जी बाकी वजह से ये ये बाकी मशहूर हुआ है। बाकी वजह हाँ से बात हरफ जार मुजाफिल ही है, ठीक है। जी और जो इसका हरफ मादूद है वो जमा का सीगा है, ठीक है। तो सारे रूल्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। सही। खमसती अलाफिन, ठीक है, जमा का सीगा है और मजरूर है। इन्नी राई तू अहदा अशरा कौकबन, 11 की अब देख रहे हैं कि हमने जो है ना 11 वाला देखना है। तो 11 में हमें जी पता है कि जी मबनी होता है वो, जी जी और जी और जो उसका मादूद होता है वो वाहिद मंसूब होता है, ठीक है। तो वाहिद मंसूब नजर आ रहा है हमें। वाहिद भी है, मंसूब भी है जी। कौकबन और कौकबन हाँ कौकबन, और आहदा अशरा जो है जिन्स में मुताबिकत भी है इसकी, ठीक है। और जी ये मबनी है, तो मबनी है, तो ये मबनी अलल क्या है? मबनी अला अल-फतह। मबनी अलल मबनी फतह। अल फतह फी महल नस्ब है, ये मफूल भी बन रहा है जी राइतू के लिए, ठीक है। मंसूब इन्नी का। इसको आपने मंसूब नहीं कहना कि ये मंसूब है, ये मबनी है। अच्छा इसको मबनी अला फतह कहते हैं। जी बिल्कुल। यवद्दु अहदहुम लौ युअम्मरा अल्फ सनतिन, ये तो सिंपल सा हो गया ना। ये भी मुजाफिल ही है, जी 1000 वाली जी कंस्ट्रक्शन है। और ये मंसूब क्यों है अल्फा? मफूल भी। यू मफूल फी है ये भी। मफूल पे। जी। इन्ना हाजा अखी लहू तिस्उन व तिस्उन नाजा, ठीक है। अब ये 99 वाला हमने देखना है कि जी, आगे हाँ, तो एक तो 99 में वाहिद का होता है, मंसूब होता है, वो तो नजर आ रहा है हमें मादूद में। अच्छा, जो पहला अदद है वो ऑपोजिट जिन्स का होगा, ठीक है। तो नाजतन क्योंकि मुअन्नस है तो इसलिए मोहम्मद जी तिस्उन आ मुज़क्कर रहा हो है, गया। ये मुज़क्कर हो गया। मुज़क्कर आ रहे। और तिस्उन तो अतफ हो रहा है, तो इसलिए ये वाव की वजह से, तो ये सिंपल हो गया, ये मरफू है ये दोनों। मुब्तदा मुअख्खर हुआ है ना ये। और ये मुब्तदा मुअख्खर है जी, बिल्कुल। कुल नहमिल फीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन, तो ज़ौजैन इस्नैन जो है ये 2 का सीगा है, इसका मतलब है नात मनूत वाला पैटर्न हमने यहाँ पर देखना है।
تو زوجین ہے مجرور ہے معدود ہے جس کو گنا جا رہا ہے، اسنین جو ہے اس کے لیے. اچھا یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ مضاف یہ ہے کلی کلی ہے، کے کلن کی لن کی ضرورت ہے. نعت ہے یہ شاید. کلی یہ تو کلن کلن کی کی نعت بن مضاف ہے نہیں نہیں کیونکہ من کلن ہے نا، کلی مضاف اضافہ تو ہے. ہو نہیں اوکے سکتا. اچھا اچھا ایک اچھا منٹ، ٹھیک میں سیدھا کر دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، ہاں اب صحیح ہے، اب ٹھیک ہے. ٹائپنگ میں مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کلی 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 زوجین جی جی. کلی ویسے بھی جو ہے نا وہ کلا کلی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہی بنتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. علیہ تسعۃ عشر، ٹھیک ہے. تو یہ اب دیکھنا تھوڑا سا ٹرکی ہے کہ یہ ہے تسعۃ عشر، 19 کی بات ہو رہی ہے. تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ مبنی ہے، 19 والا جو صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو ایک کلیئر ہو گئی ہے. اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا معدود کیا ہے، تو معدود محذوف ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گئی ہے. اب اس کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے تسعۃ عشر کا؟ مبنی میں علی الفتح محلن مرفوع، جی ماخذ مرفوع ہے. یہ لأنہ مبتدا ہے. مبتدا مؤخر. جی سسٹر، آپ کو 100% مارکس مل گئے اس کے. تھینک یو سر، جزاک اللہ. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا. ٹھیک ہے، تو 70 کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم بات کر رہے ہیں دہائیوں کے اندر نا. تو اس میں دہائیوں میں رجلن جو ہے یہ تو واحد منصوب والا صیغہ ہے، یہ تو صحیح ہے. تو یہ 70 کیوں ہے؟ یہ مجرور تو نہیں نظر آ رہا تھا، یہ منصوب ہے، تو یہ منصوب کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، مختار یہ ماجد صاحب موسیٰ سبینہ کا کیا بتایا قومہ تھا سر آپ؟ سبینہ. دائیاں. یہ دہائیوں والا ہے نا، تو ہم دہائیوں والے رول دیکھ رہے ہیں. سر یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے قوم کے ساتھ، ایسا نہیں ہے؟ نہیں نہیں، نہیں، وہ قوم کا جو کوما مضاف وہ تو ہے وہ تو مضاف ہو نہیں ہے. نہیں مضاف ہے، وہ کیا الگ سے ہے. جی نہیں وہ تو الگ سے ہو گیا نا. موسیٰ نے چن لیے اپنی قوم میں سے، کیا چنا؟ 70 رجلا. تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے، کیا چنا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ مفعول بھی ہی بنے گا. اچھا جی جی مفعول بھی بنے گا. تو سر قوما جو ہے یہ کیوں منصوب ہے؟ یہ ایک دو تو چاہیے اس نہیں کو. مفعول. اختارا جو ہے اس کو 2 مفعول بھی چاہیے نا. کیا دو اختیار کیا مفعول انہوں نے؟ بھی جی اختار. ٹھیک ہے، کیا چنا انہوں نے اور یعنی کہاں سے ماجد چنا؟ صاحب یہ اس تو کا سبعین یہ دوسرا مفعول بہی ہے. جی 70 اچھا دوسرا مفعول بھی ہے. جی دوسرا قوما ایک ہے اور سبعین دوسرا ہے. اچھا ٹھیک. جی جی اوکے. فن اختارا فجرت. کا کیا فن مطلب بتایا تھا سر آپ نے اختارا ماجد صاحب؟ اختیار کرنا وختارا. نا، چن لینا. افتعال سے، باب افتعال سے. خارا یخیرو جی سے چن لیا باب افتعال، موسیٰ اس نے چن لیا اچھا اہتمام کے ساتھ. اچھا قومہ. اچھا جی اچھا جو اس میں سے چن. اچھا ٹھیک. تو فن فجرت من حسنتا عشرتا عینہ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جی یہ اسنتا عشرتا یہ 12 کی گنتی ہے. تو 12 کا رول ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جی 12 میں ایک ایک جیسے مبنی ہوتے ہوتا ہیں ہے. دونوں. پہلا والا جز مبنی نہیں ہوتا، دوسرا والا جو ہے مبنی ہوتا ہے. یہ 12 کا رول جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اور اور جو پہلا جز ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنس کے لحاظ سے. تو آئینہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ واحد منصوب ہے. یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کا جو اوکے نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. پہلا والا جو جز ہوتا ہے نا وہ سیم اس کا ہوتا ہے جنس کا. 13 سے جو ہے نا گنتی چینج ہو جاتی ہے اپوزٹ جنس میں. تو 12 میں جو ہے نا گنتی میں مطابقت ہوتی ہے جنس کے لحاظ سے. تو دونوں آئینہ مؤنث ہیں. ہاں دونوں مؤنث ہے. آئین جو ہے چونکہ چشمہ ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس جی نتا کا آ رہا ہے. اور عشرتا جو ہے یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں ہے مرفوع اسنتا؟ مفعول بھی. یہ مرفوع ہے مرفوع سسٹر. مرفوع ہے نا. مرفوع ہے سر. ہاں یہ مبتدا الف کی وجہ سے. اسنتانی. الف کی وجہ سے. اچھا اچھا. اسنتا ہو گیا نا. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ کیوں ہے؟ سوال کا جواب نہیں ہوگا مجھے ابھی تک.
الف الف جو ہے نا अस- پیچھے नहीं नहीं अलिफ इसकी अलामत है मरफू की। علامت بھی ٹھیک آپ سب بتا رہے ہیں لیکن نہیں یہ کیوں ہے مرفوع؟ فانفجرت یہ مبتدا تو سر یہ اس کا فاعل ہے، فنفجرت مؤنث ہے ایگزیکٹلی فائل ہے اس کا فن فجرت کا. हाँ हाँ جی کیا چیز فن پھوٹ گئی اس فجر میں سے؟ ہاں 11 چشمے، चश्म 12 چشمے سوری. 12 चश्म ये اس کی اس سے فائل بنے. جی فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ٹھیک ہے، 7 کا رول لگے گا. معدود جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، اور جنس جو ہے مخالفت ہوگی. मुखालिफ। تو وہ یہ دونوں یہ مثال رولز نظر آ رہے ہیں. اور یہ منصوب کیوں ہے؟ فَسَوَّاهُنَّ، اس نے ان کو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ 7 سماوات. یہ مفعول منصوب بھی مفعول بھی ثانی ہے یہ اس کا. ماجد بھائی کوشچن تھا، جی پچھلے والے میں اسنتا میں اگر یہ مرفونی منصوب ہوتا تو پھر اس کو کیسے ہم لکھتے ہیں؟ اسنتئی तईनी। یا آ جاتی، یہ آ جاتی تھی. اور اگلی سلائڈ میں میرے خیال میں اس کی اگزامپل بھی ہے. مجرور میں بھی یہی ہے اور منصوب میں بھی یہ ہے کہ یا آ جی جاتی ہے. جی یہ آ جاتی تھی. ٹھیک، اوکے، جزاک اللہ. اوکے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. تو اس میں دو ہیں. ایک تو الفا سنتین ہے، یہ بھی مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے. اور اب یہ کیوں ہے؟ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ لبسا کے لیے مفعول فی بن رہا ہے. اچھا، اس کو میں مفعول بھی کیوں نہیں بنا رہا ویسے بائی دا وے، مفعول فی کیوں کہہ رہا ہوں؟ سر یہ ये ایکچولی वक्त के زمانہ ہے نا، ایئرز ہیں اس لیے. نہیں لیکن میں اس वक्त کو के लिए میں نے پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو اس میں نے مفعول بھی کہا تھا اس کو. سب اینا جو ہے اوکے نہیں ٹھیک ہے. میں اوکے، ایک تو زمانہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جی لبیسا جو ہے یہ متعدی نہیں ہے نا، پھر اس کو مفعول بھی نہیں چاہیے. تو اگر مفعول بھی چاہیے ہوتا تو پھر میں یہاں پر الفا کو مفعول بھی کہتا. ٹھیک ہے، اس کا چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھنا آپ نے. اچھا، اور سر ریپیٹ خمسینہ کریے گا اس بات کو. لبیسا چونکہ اس کو مفعول بھی نہیں چاہیے تو اس لیے میں اس کو زائد اسم لے کر آ رہا ہوں اور مفعول فی پہ لے کے جا رہا ہوں. اگر یہ لبیسا کی جگہ پہ کوئی اور فعل ہوتا جس کو کہ مفعول بھی چاہیے ہوتا اور مجھے منصوب اسم اس کے بعد نظر نہیں آتا تو پھر میں الفا کو مفعول بھی بناتا. اوکے سر. ٹھیک ہے. اچھا، خمسینہ جو ہے یہ وہ دہائیوں والا ہے، اور دہائیوں کا مطلب یہ ہے کہ جی جنس کے پر تو کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور یہ آمن جو ہے یہ واحد اور منصوب ہے. یہ تو سمجھ میں آگے. اب خمسینہ کا اعراب کیا ہے؟ لا 50 عاما منصوب 50 ये महल नसब नहीं نصب کہ محل مس نصب تو نہیں ہوگا یہ خمسینہ نا، کیونکہ مبنی नहीं نہیں ہے नहीं یہ. नहीं नहीं الا 50 नहीं इल्ला के बाद उसका मुस्तस्ना जो होता है। مستثنا آ رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، اللہ کا مستثنا آ رہا ہے. اور یہ اس کا مستثنا منہو کیا ہے پھر؟ آمن وہ ٹھہرا اس میں الفس ان کے درمیان 1000 سال کم जी 50 سال. इल्ला آمن تو ٹھیک ہے، مفعول فی تو وہ 1000 بڑی ہوا چیز میں سے کسی چھوٹی چیز کو جی نکال جی دیں نا، تو 1000 سال میں سے ہم 50 سال نکال دیں. ٹھیک ہے، تو الفا جو ہے اس کا अल्फा مستثنا इसका منہو ہے، जी جس میں سے یہ ہم نکال دیں. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو یہ بھی 3 والا ہے، مضاف علیہ ہے، جنس میں اپوزٹ ہے. اور जी ایام جو ہے یوم ہے، اس کو واحد دیکھیں گے تو یوم کا چونکہ مذکر ہے تو اس لیے ذکر ہم ये मुअन्नस جو है مؤنث لے کر آئے ثلاثتی. اور یہ ثلاثتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ये علیہ ہے. मुदाफ بس इलैहि یہ جی یہ سمپل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 کی گنتی ہے، مضاف الیہ ہے، جنس میں اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے،
یہ ساری کنسٹرکشن ہمیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر. جی آیات ہے اور تیسا ہے. اور تیسا منصوب کیوں ہے؟ یہ مذکر ہے نا، آیات مؤنث ہے جی اور تیسا جو ہے مذکر ہے. مذکر ہے. اور ہم نے تسعہ کو، یہ کیوں ہے مؤنث؟ یہ اوکے، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول بولے بھی ہو. اچھا، بلقد آتینا موسیٰ نہیں ہے مفعول بھی؟ تسعہ پھر دو مفعول دیے جائیں گے نا. دو ہوں گے نا. آتا کے دو ہوں گے، دو آتا مفعول. کے دو کیوں مفعول عطا بھی ہے. کیا اور جی کیا آتا عطا کے کیا؟ دو مفعول ہیں. بالکل سسٹر اسما نے صحیح بتایا. ليلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 کی گنتی ہے، اور من کی وجہ سے مجرور ہے، مضاف الیہ ہے. ساری ہمیں رولز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. جو آسان ہوتا ہے بھائی وہ خود ہی بتا دیتے ہیں. میں اسی لیے بتا دیتا ہوں. مشکل ہم سے پوچھتے ہیں. مشکل اگر میں بتا دوں گا تو پھر آپ اپنا دماغ نہیں چلائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. 7 سنابل، 7 کی گنتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ مضاف الیہ، تو یہ سنابلہ جو ہے یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ نظر آ رہا ہے. یہ سنابلی کیوں نہیں ہے؟ یہ غیر یہ منصرف بھی ہے. سر وہ ہے ممنوع من الصرف. غیر ممنوع من منصرف ہے. الصرف ہے. جی بالکل ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ہے یہ. اور یہ جو ہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اسی لیے سبعہ آیا ہوا ہے مذکر. مذکر. اچھا، اب یہ سبعہ جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ سوال یہ ہے. ہاں یہ اس کا یہ بھی مفعول بھی. مفعول بھی ہی ہے. انبتت کا مفعول بھی ہے. جی انبتت. بالکل. سر سنابل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے انبتت مؤنث ہے. اوکے، آپ کہہ رہی ہیں کہ جی اب انبتت جو ہے مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ سنابل جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، اس لیے مؤنث سنابل، کنسیڈر کیا جا رہا ہے. جی یہ وہ ہے نا، بیسیکلی مفاعل کا وزن کے اوپر ہوتا ہے، جو کہ مفاعل. منتہى الجموع والا صیغہ ہوتا ہے، اور یہ مؤنث کا ہے. یہ اس مفاعل کا کی وجہ واحد سے بھی نظر آ رہا ہے، ممنوع. ہاں ممنوع من الصرف بھی ہے، منتہى الجموع بھی ہے یہ، اور اس کا جو واحد ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے سنبلتن. جی، کیونکہ الف کے بعد 2 وہ آ رہے ہیں نا حروف اس کے بعد. جی تو یہ سنبلتن ہے. اور انبتت، تو انبتت کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے. میاں فائل اس کا میاں تو نہیں، یعنی حبات کی بات. نہیں سر، انبتت کا فاعل کدھر ہے؟ پتہ نہیں اس میں ہوتی ہے یا حبتن ہی ہے، ہیا ہی ہے شاید، اس کے اندر ہی ہے. یا دلو علی حبتن. جی بالکل، انبتت سسٹر اسما ہیا صحیح جواب دیا. یہ ہی ہے، ٹھیک ہے. سسٹر زاہدہ نے بھی Yes. صحیح بتایا، اور یہ حبتن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ جو دانا اس نے اگایا ہے اس کے اندر جو ہے نا 7 جو ہے وہ بالغ. سنابل ہے. ٹھیک ہے، جی اور میت حبتن یہ بھی جو ہے کنسٹرکشن ہے 100 والی، مضاف الیہ ہے، یہ بھی آسان ہے. بس سوال یہ ہے کہ جی یہ میتو کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ مبنی ہے. نہیں، مبنی نہیں ہوتا. یہ مبنی تو فائل صرف ایسے ہی رہتا ہے. وہ 11 سے لے کر ہم نے دیکھا تھا نا 19 تک ہے. اس کے علاوہ مطلب یہ ایسے ہی رہتا ہے. یہ جنس کے لحاظ سے چینج نہیں ہوتا، میعاتو. لیکن اس سے پہلے ہم نے میاں تا بھی دیکھا ہے ایگزامپل میں. اوکے، میں بتاؤں آپ کہاں دیکھا تھا ہم نے. یہ دیکھیں نا، کالا بل لبثت میاۃ عام، میاں تا بھی ہو گیا تھا نا. جی تو یہ جنس کے لحاظ سے امپیکٹ نہیں ہے، لیکن اعراب کے لحاظ سے اس میں چینج آ جاتا ہے. تو یہ تو آسان سا ہے،
ये मुब्तदा मौखर बन रहा है ना, फी कुल्लु सिंबलतिन मियतु हब्बन। तो ये जो है मुब्तदा मौखर है, जी और फी कुल्ली सुंबलतिन जो है वो ये इसके लिए हाँ खबर पहले है। खबर है। हाँ सही। ठीक है जी। जी और ये बन बेसिकली रहा है, ये सनाबिला के लिए नाद बन रहा है पूरा जुमला, कि वो जो सनाबिल है उसके अंदर जो है ना 100 दाने हैं। जी ठीक है। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियति अय्यामिन, समानियता अय्यामिन हुसूमन। तो ये 7 वाला है, सबअ लयालिन है। तो लयालिन इसका मतलब ये है कि जी मुजाफ अली तो नजर आ रहा है हमें, लेकिन लयालिन जो है ये हमें समझ में आ जाता है बगैर कुछ देखे हुए सबा की वजह से कि जी ये मुअन्नस का सीगा है। मुदाफिल है। ठीक है। और ये इसका वाहिद क्या होगा लयालिन का? लियाली लैला 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 सॉरी लैलतिन इसका जो है लैला वो मुअन्नस लैला होगा, तीन नहीं है लैल हाँ लैल ठीक लैलतिन होगा। मुअन्नस होने की वजह से ये सबा आया ना, अदरवाइज ये मुअन्नस सब आता होता। जी ठीक है। और आगे वो नजर भी आ रहा है समानियत अय्यामिन। ठीक है। तो अय्यामिन के वाहिद देखेंगे यौम है, और मुज़क्कर यौम जी जो है चूंकि मुजक्कर है तो इसलिए हम समानियत ता लेकर आए। मुनस चूंकि हाँ चूंकि ये ऑपोजिट अतफ हो रहा है जी, तो अतफ हो रहा है तो इसलिए ये समानियत मंसूब है। ठीक है जी। कानन नासु उम्मतम वाहिदा, ये तो सीधा सीधा है, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, काना की खबर काना की खबर है। इजी है इसलिए नहीं पूछना। है। वबासना मिन हुमस्नई आशरा नकीबा, जो है 12 जो है उसके ऊपर नकीब मुकर्रर कर दिए गए। तो ये देखें इस नई आ गया यहाँ पर, ये बासना के लिए मफूल फी ही है ये। और मबनी जो है वो आशरा मबनी है। ठीक है। सर अब और इसको नकीबा हम मफूल बिही बोलेंगे ना पहले। हमने हमने मबूस कर दिया, तो हमने मबूस कर दिया तो इसका इम्पैक्ट तो नहीं होगा किसी के ऊपर, मफूल भी के ऊपर। हमने ठीक है ना हमने सिस्टर? क्या चीज मबूस की। नकीब सरदार। अच्छा ठीक है, इसको मफूल भी बना रहे हैं आप। बबासना और मफूल भी इसका होगा इस नई। नकीबा जो है वो तो तमीज बनेगा ना सिस्टर जी टेक्निकली। तो जो हम्म मफूल भी बनेगा वो इस नई आशरा बनेगा। अच्छा माजिद भाई, एक सवाल मेरा और भी था। ये इस नईन होगा असल में, नून यहाँ पे जो है वो होता है जो कि हस्फ हो जाता है यहाँ पर जैसे। नून दिखते ही नहीं है जी। ये अच्छा, आपने अच्छा किया, ये मुझे याद दिला दिया, मैंने ये पॉइंट क्लियर नहीं किया था। यहाँ पर जो है ना अगर आप देखें तो 12 की गिनती में हर जगह पे नून है, 20 से लेकर जब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10 वाली में जो है ना वो नून हज़फ हो जाता है, नून नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो ये मुजाफ की वजह से नहीं है, बट ये इसका इस 12 लिखने का स्टाइल ही यही है। इसी तरह इस नता के साथ भी हुआ है। 22 में देखिए आप इसनतानी है, 32 में इसनतानी है, 40 में 42 में भी इसनतानी है, लेकिन 12 के अंदर जो है वो इसनता है सिर्फ। ठीक है। तो यहाँ पर नून लिखा ही नहीं जाता सिर्फ 12 के अंदर इस केस में होता है। जी। 12 के 12 केस में है ये, और 12 एक्सेप्शनल केस है जिसमें पहला जुज जो ठीक है है। वो मबनी भी नहीं है। ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं इसके अंदर जो कि एक्सेप्शंस हैं। अच्छा जी। वक़त्तानाहुम स्नतई अशरता अस्बातन उममन, और हमने टुकड़े कर दिया उन्हें 12 असबात में जो कि उमम थे। तो ये इसनतई अशरा, ये भी 12 की एग्जांपल आ गई। 12 की एग्जांपल्स हैं कुरान में 3-4 मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर भी मफूल भी मफूल भी सानी है, इसलिए ये मंसूब है। और अशरता ऑब्वियसली इसके साथ रिजेंबल कर रहा है दूसरा अदद, और ये मबनी है। अच्छा, इसका जो अदद है वो मैंने अजबातन क्यों नहीं लिया?
ले सकता था क्या मैं अज़बातन को? ये तमयीज होगी। नहीं, तमीज तो वो महदूद तमीज ही होती है ना 12 के अंदर। लेकिन आपने ये बताना है कि जी मैंने अज़बातन को क्यों नहीं लिया महदूद के तौर पे या तमीज के तौर पे। तो सिंपल सा है, ये अज़बातन जो है वो जमा का सीगा है और महदूद जो है 12 के केस में वाहिद मुअन्नस होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जी यहाँ पर महदूद जो है वो माज़ूफ है और वो वाहिद का सीगा है। ठीक है, मदूद अज़बातन मौजूफ को है यहाँ पे। महदूद जो महदूद है वो माज़ूफ है यहाँ पर और वो वाहिद मुअन्नस का सीगा है जो कि यहाँ पर माज़ूफ है। और फिर अज़बातन जो है ना हम इसको इसना तई का जो है वो बदल बना सकते हैं। ठीक है, कुछ खामोशी आ गई है कुछ फीलिंग नहीं आ रही कि समझ में आ हजम रही इनका है। करने की आसान नहीं, कोशिश आप कह कर रहे रहे इतना हैं, आसान है ये अब समझ आ समझने की रहा कोशिश कर रहे है। ठीक जैसे है, ऊपर अगर तो यहाँ पर बने ये अज़बातन की जगह पे होता ना सिब्तन होता, ठीक है, तो मैं इसको फौरन कह देता कि जी ये तो इसका महदूद जमा है होने जिसको की वजह गिनते। से ये जमा होने की वजह से मैं बदल इसको नहीं हुई बना है। रहा। जी बिल्कुल। सर इसका वाहिद मीनिंग होना भी जरा चाहिए। बताइएगा प्लीज, काइंडली इसका अस्बा मीनिंग। हमने उनको बांट दिया, हमने टुकड़े कर दिया 12 ग्रोहों में जो कि उम्मत थे। ठीक है, अब अज़बातन का क्या मैंने मतलब होता है? सिब्त होता है ना जो कि जमातें होती हैं, टुकड़े सिब्त सिब्त टुकड़ों को ही कहते हैं ना, जैसे ग्रोह जो जमात। होते हैं। हाँ, ग्रोह या जमात। और यहाँ से हम क्या करें, माजूफ क्या है सर, क्या वर्ड होगा? इसका मनूत, अच्छा इसको मैं सिब्तन नहीं लगाना चाहता यहाँ पर क्योंकि आगे अज़बातन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं इसका अगर मैं वाहिद बनाऊँ कौमन भी मैं लिख सकता हूँ इसमें। ठीक है, हम्म, कौमन मैं बना सकता हूँ इसको, या कोई और भी हम बना सकते हैं जो कि फिट होता है यहाँ पर। कौमन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट नहीं होगा, लेकिन हमने 12 जो है ना उनको पीसेस में ग्रो बनाकर अलग अलग कर दिया। तो जमातन। सर फिर हम अज़बातन को हम कैसे हम बदल कह रहे हैं, जबकि असनता तो हमारा डुअल है, अज़बातन प्लूरल है, जमा है। नहीं नहीं, असनता असनतई अशरा ये 12 पूरे का पूरे, तो ये तो जमा है ना, हम 12 का बदल बना रहे हैं इसको। ओके, हम फिर पूरे पूरे मुरक्कब का हम बदल बना रहे हैं। जी हम जी इसको बिल्कुल। मुरक्कब ही नहीं कहेंगे मेरे ख्याल में, मुरक्कब भी तो नहीं है। नहीं, मुरक्कब नहीं कहना चाहिए, मुरक्कब वाली डेफिनेशन में नहीं आता। तो ये 2 जुज है 12 के। हम्म, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। वकाना फिल मदीनती तिस्अतु रहतिन यफसदूना फिल अर्ज। ठीक है, तो तिसा का मतलब ये है कि जी 9 वाली की हम बात कर रहे हैं ना, और तो 9 का मतलब ये है कि जी मुजाफ अलैहि है और जेंडर जो है वो ऑपोजिट होगा इसके अंदर। तो राहतिन जो है इसका मतलब ये है कि मंसूब है, और राहतिन ये ग्रो है, तो इसका मतलब ये है कि जी ये जमा का सीगा है। मजरूर, मजरूर है जी। ये मुजाफ अलैहि है ना, वो तो मजरूर तो मुदाफ हमें इले नजर आ रहा है। मजरूर। जी जी ये जमा है राहतिन, और इसका जो वाहिद होगा वो मंसूब होगा, इसीलिए यहाँ पर किस अतु आया। ठीक है, अदरवाइज किस होता। तो इसका वाहिद क्या है माजिद साहब? राहतिन राहतिन का ये रा, राहतिन राहतिन ये का जमा है ना? वाहिद जो है ना ये जमा है जी बिल्कुल। इसका हाँ वाहिद इसका मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या होगा इसका, लेकिन अच्छा जो भी होगा वो मंसूब होगा, अच्छा वो मुजक्कर होगा। अच्छा वो मुज़क्कर होगा, लेकिन वो क्या मतलब मंसूब होगा ना वो? नहीं नहीं, वो तो मुजाफ अलैहि है ना, अच्छा इसके मुज़ाफ अलावा तो अलैहि मुजाफ अलैहि है जी। अच्छा 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 ठीक है जी। हिस्सा होगा। वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातु बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुन्ना समानीना जल्दा।
दो है यहाँ पर। तो अरबता शुहदा ये बाकी वजह से मजबूर है, ये नजर आ रहा है, मुजाफ इलैह, ये चार वाली मुदाफ कॉम्बिनेशन, मुदाफिल है। ठीक है। और जेंडर इसका ऑपोजिट होगा, तो शहीद है, तो शहीद जो है चूंकि मुज़क्कर है। मुजक्कर है, तो अरबा जो है इसके लिए हम लेकर आए हुए हैं, मुअन्नस आ गया। ठीक। और शुहदा जो है ममनू मिन सर्फ है, तो इसलिए ये मजरूर है, मैं मजरूर बिल फतहा है, ठीक है जी। फजलिदू हुन्ना समानीना जल्दा, तो समानीना जल्दा जो है ये, अब हमको पता है कि जी ये दिहाइयों वाली कंस्ट्रक्शन है, तो जल्दतन जो है मादूद है, और ये मुअन्नस भी नजर आ रहा है, लेकिन समानीन का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये 80 जो है कोड़े मानना है, तो ये समानीन क्यों है, समानून क्यों नहीं है, सवाल मेरा ये है बस। क्या सवाल है? समानीन क्यों है, ये समानून क्यों नहीं है? इसका ये एराब मंसूब है, मंसूब क्यों है, क्यों है ये मफूल मंसूब? भी ही बन रहा है। मफूल मफूल बिही मफूल मफूल भी बिही सानी बन रहा है ये। ये किसका किसका बनेगा? जल्दू जी, फजलिदू का, फजलिदू। तुम सब फजलिदू, मारो उनको यानी 80 घोड़े। एक होम बनेगा इसका और दूसरा नहीं, एक ये बनेगा एक समानीन। तो हम एक हूं मैं, दूसरा समानीन जी। अच्छा ये सेकंड में। ये सानी अमर है मफूल ना भी ही अस्लमा वाले पैटर्न पे, जी अस्लिम की फजलिदू, तरह अजलिद। फजलिदू नहीं फजलिदू नहीं, ये अजलिद नहीं है, ये जलदा यजलिदू से होगा ये, अजलिद नहीं है। अगर अच्छा अजलिद होता ये तो यहाँ पर हमें हमजा पे यहाँ पर नजर आना ये दायरा, हाँ हाँ हाँ। ये फा की वजह से ये हमजतुल वस्ल है, इसलिए इसमें अपना एराब गिरा दिया, जलदा यजलिदू। तो ये सर फिर क्या फतह पैटर्न पे? अच्छा नहीं, पता तो जरबा है ना, जलादा यजलिदू जरबा पे। जी जी जरबा है, इद्रिब है ये इजलिद, ओके। जी जी। नहीं ये एजलिद नहीं है ये। अच्छा ओके, अमर का सीगा एजलिद है, वैसे अमर का ही ये होगा, जलदा, इजलिद। जलदा यज जी, जलदा इजलिद यजलिदू है जी, ये बिल्कुल जी इजलिद वो है, जमा है ना, जमा और अमर है, जी इजलिदू बिल्कुल। तुम हाँ तुम सब। सब मारो उनको। जी फजलिदू। कालू रब्बना अमत्तना स्नतैनी व अहयैतना स्नतैनी, ओके, दो बार मुश्किल है थोड़ा सा ये। कालू रब्बना, ये दुआ मांग रहे हैं वो कि हमारे रब तुमने हमें मारा 2 बार और तुमने जिंदा किया 2 बार, तो इसमें अदद तो नजर आ रहा है लेकिन मादूद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मादूद यहाँ पर माजूफ हम आ, मानेंगे। माजूफ क्या हो सकता है? मौत, मतनस्नतैनी, मौत होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। तो हम मई, तो अब चूंकि ये वो है ना, हमने इसमें दोनों को लेकर आना है कि एक तो ये मंसूब होगा, जो भी हम यहाँ पर मादूद लेकर आएंगे, और वो तस्निया का सीगा होगा, और वो मुअन्नस का सीगा होगा, ठीक है। अब इतना सारा हिंट दे दिया मैंने, अब क्या आएगा? मोतैनी। मऊततानी, मऊततैनी, मोततैनी। ततैनी जी। और यहाँ पर क्या आएगा? मुततैन। हयातैनी। ये है हयातैनी। हाँ, तो हया ततैनी, हयातैनी, हयातैनी नहीं कर देंगे सर उसको खाली? हयात से हयातैनी। हाँ नहीं ये हया हया हयातैनी, पहले में हयातैनी मोतैनी होगा, और फिर हयातानी इसमें पहले में हयातैनी। मऊतैनी होगा और हयातैनी होगा, जी बिल्कुल, 2 तानी जी आएंगे, ठीक कह रही हैं आप, ठीक है। ये सबसे मुश्किल वाला था। तो
یہ ہمارا آج کا عدد معدود کا تھا. کوئی اگر کسی کا کوشچن ہے، ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ اس کو جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. سلمان بھائی ناراض ہو رہے ہیں ہمارے، سلیمان بھائی وہ کہتے ہیں جی ہم سلو کرنا چاہیے ہمیں. یہ ماجد بھائی، جی یہ جو آپ نے لاسٹ والا کیا اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے گا اردو میں کر کے. آپ اچھا نے جو اس کو ہم محذوف اس میں لگایا اس کے اچھا جی ساتھ. اچھا دیکھیں انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہمیں موت دی 2 دفعہ موت دینا، اور تو نے ہمیں زندہ کیا 2 دفعہ زندہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی ٹرانسلیشن ہوگی کہ اگر میں اس کو معذوف کو ہٹا دوں تبھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہمیں موت دی 2 دفعہ اور تو نے زندہ کیا 2 دفعہ. جی یہی مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں تو کچھ بھی محذوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نہیں ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں، لیکن عدد معدود کی کنسٹرکشن کے لیے آپ کو معدود تو چاہیے نا یہاں پر، ورنہ آپ اس کو کیا کہیں گی؟ اس میں تعینی صرف اگر آپ اس کو عدد بناتی ہیں تو اس کا معدود نہیں بن رہا نا، پھر ساتھ معدود بھی ہونا چاہیے. وہ انڈرسٹوڈ ہے، موت کی بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی، تھینک یو، چلو. جزاک اللہ. اب میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس کو اسٹارٹ کر سکیں. تو اگر سلمان بھائی آپ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سلیمان بھائی ہیں یا وہ ڈراپ کر کے مجھے نہیں، بہت سلیمان مشکل ہے. لگ رہا ہے جی، یہ مشکل لگ بہت رہا ہے. مشکل لگ دیکھیں رہا ہے، کافی عدد محنت معدود کرنی پڑے گی. جو عربک کی جو جتنے بھی رولز ہیں نا اس میں عدد معدود سب سے زیادہ مشکل ہے. اسی لیے ہم نے یہ دوسری دفعہ کوشش کی ہے کہ جی اس کو ریپیٹ کریں ہم، تاکہ تھوڑا سا جی سمجھ جی میں آئے لوگوں کو نا. اور اس کا جو تو اس لیے آپ اس کو مشکل ہے، یہ مشکل واقعی مشکل ہے، یہ یاد نہیں رہتا یہ. جی تو اگر آپ کو یہ اس نہیں لیے اس یاد کو رہے بار تو بار آپ پڑھنا چاہیے. تو آپ جو ہے نا اپنے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے. مشکل ہے تو اس لیے اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. جی اس لیے اس کو پھر کبھی ہم کچھ عرصے کے بعد ایک بار پھر ریپیٹ کر جی دیں گے اس کو انشاءاللہ ہاں دوسرے طریقے سے. جی ٹھیک ماجد ہے صاحب یہ ذرا کر دیجیے، یہ تھینک تھوڑی یو سی بھائی. ہاں اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. بالکل جی بالکل. چلیں اس کے بعد ہم میرے خیال میں کلاس ختم کر دیتے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد ٹائم ہمارے پاس بڑا کم بچ جائے گا. بس سر اس کی ریکارڈنگ ذرا بھیجیے گا. جی میں ریکارڈنگ انشاءاللہ بھیج دوں گا آپ جی، جزاک انشاءاللہ. اللہ بھائی. ماجد سبحانک بھائی آپ اللہم سورت نہیں وبحمدک. کرائیں گے؟ وہ ٹائم نہیں رہ گیا سسٹر، ورنہ ہم سورت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جی سورت اسٹارٹ کریں پہلی آیت سے. انشاءاللہ، جزاک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.